हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12th का चैप्टर 1 है। लॉकडाउन के वजह से कई बच्चे कोचिंग वगैरह जा नहीं पाते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्लास 12th का पहला चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का कोल्ड वार, जिसको हिंदी में शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता है। ऐसा अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुआ था। देखो, सुनने से ही लगता है शीत युद्ध, युद्ध मीन्स तो युद्ध होता है, लेकिन उसके पहले शीत लग गया, मतलब इसको इंग्लिश में कोल्ड वार कहेंगे। मतलब युद्ध की संभावना तो बनेगी, ऐसा लगेगा कि युद्ध होगा परंतु युद्ध नहीं होगा। शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1945 से 1990 तक शीत युद्ध हुआ। 1991 में शीत युद्ध समाप्त हो गया, शीत युद्ध का विघटन हो गया। शीत युद्ध में विचारों की लड़ाई। अब एक टॉपिक आता है कि शीत युद्ध में हथियारों की लड़ाई नहीं हुई बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई हुई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई से तात्पर्य यह है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया से बेहतर है। अमेरिका का मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था बेहतर है। सोवियत संघ मानता था नहीं, समाजवादी और साम्यवादी बेहतर है। तो इसमें आपको समझने का यह जरूरी है कि पूंजीवाद क्या है और समाजवाद क्या है। तो पूंजीवाद क्या है, अब यह समझते हैं। पूंजीवाद सरकार का हस्तक्षेप पूंजीवाद में कम होता है, व्यापार इसमें अधिक होता है और निजी व्यवस्था होता है, जबकि समाजवाद सारी व्यवस्था सरकार के हाथ होती है और यह निजी व्यवस्था का विरोध करती है। अब है शीत युद्ध का कारण। शीत युद्ध का कारण क्या है? दोनों महाशक्तियां दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एक दूसरे के मुकाबले खड़ी हो गई और उनके बीच में हथियारों की होड़ होने लगी, यही घटना शीत युद्ध का कारण बनी। मतलब शीत युद्ध का कारण क्या है? जब दोनों महाशक्तियां जो है एक दूसरे के मुकाबले खड़ी हो गई और दोनों में हथियारों की होड़ होने लगी, तो यही जो है शीत युद्ध का कारण बना। इसको संक्षेप में ऐसे भी कह सकते हैं, आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़। अब है प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, यानी 1914 से 1918 तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध में दो पार्ट में बट गया है, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ थे और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली थे। अब आपका यह प्रश्न उठ सकता है कि सोवियत संघ और अमेरिका तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों महाशक्ति है, लेकिन मित्र राष्ट्र में दोनों साथ कैसे है? तो यह शीत युद्ध के पहले की स्थिति है, द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति है, इसलिए दोनों साथ है। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ है, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली है। अब एक टॉपिक और आता है कि अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराना। अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। बमों के कूट नाम क्या था? बमों के कूट नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। बमों की क्षमता 15 से 21 किलोटन था। अमेरिका की आलोचना उस समय हुई कि जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, ऐसे में बम गिराना जो है, बम गिराने की कोई ज़रूरत नहीं थी और बम गिराना अच्छी बात भी नहीं है। अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा कि हम यह चाहते थे कि दूसरा विश्व युद्ध जल्द समाप्त हो जाए और आगे का कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमने बम गिराया। हमले के पीछे का मेन जो उद्देश्य था कि अमेरिका सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि वह ही महाशक्ति
है। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है, ये फिदेल कास्त्रो का कहना है। यह नज़दीक तो अमेरिका के हैं, पर क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के तट से लगा है। यह नज़दीक तो अमेरिका का है, पर क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीतिक वित्तीय सहायता देता था। देखो, क्यूबा जो है अमेरिका के नज़दीक था, लेकिन उसका जुड़ाव किससे था? सोवियत संघ से। सोवियत संघ के एक नेता थे निकिता ख्रुश्चेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दे। 1962 में ऐसा कर भी दिया। अब अमेरिका हथियारों की तैनाती के बाद नज़दीकी निशानों पर आ चुका था, क्योंकि अमेरिका से जो है बहुत सटा हुआ क्यूबा था। और जब रूस ने क्यूबा को सैनिक अड्डा बना लिया तो अब अमेरिका को ज़्यादा डर हो गया था सोवियत संघ से। सोवियत संघ अब लगभग 2 गुने से ज़्यादा ठिकानों पर नुकसान पहुंचा सकता था। अमेरिका को इसकी खबर जो है 3 हफ्ते के बाद लगी। जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ करने से डर रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध शुरू हुए। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता था। छोटे देशों को महाशक्तियों से जुड़ने से क्या लाभ था? पहला लाभ था सुरक्षा का वादा, दूसरा था आर्थिक मदद मिल जाती थी, तीसरा हथियार। महाशक्तियाँ क्यों छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल करती थी? पहला है महत्वपूर्ण संसाधन, जो कि जिससे खनिज तेल, पेट्रोलियम ये सारे मिल जाते थे। दूसरा भू क्षेत्र, सेना का संचालन, सैनिक ठिकाने, जासूसी कर सके, आर्थिक मदद, सैन्य खर्चे के वहन, ये सारे कारण थे जुड़ने के। अब है अमेरिकी संगठन नाटो। अमेरिका ने अपना एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया गया नाटो। नाटो को इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई। इसके सदस्य 12 थे। इसके उद्देश्य थे सभी 12 सदस्य एक दूसरे की मदद करेंगे, मिलकर रहेंगे। अगर किसी एक पर हमला होता है तो उसे हम अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। सोवियत संघ का संगठन, वार्सा संधि। अब सोवियत संघ भी, जब अमेरिका ने एक संगठन बनाया नाटो, तो उसके बाद जो है सोवियत संघ ने भी एक अपना संगठन बनाया जिसको वार्सा संधि के नाम से जाना जाता था। स्थापना इसकी 1955 में हुई। इसका उद्देश्य था वार्सा संधि का उद्देश्य था नाटो का मुकाबला करना। अब सीएटो का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछता है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन कहते हैं। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में केंद्रीय संधि संगठन कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा।